भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल रही। बहुत बड़ा इतिहास है, पर फिलहाल कुछ खास बातें। हमारे आखिरी सम्राट थे हर्षवर्धन। हमारे आखिरी किंग थे पृथ्वीराज जी। उसके बाद हमारे देश का रूल बाहरी लोगों के हाथ में आ गया। यकीनन है कि वो बड़े अच्छे शासक होंगे, पर वो बाहर से आए हुए लोग, यकीनन सी बात है, जो अपने रीति रिवाज है, अपने हिसाब किताब हैं, है ना, जिस सिविलाइजेशन से वो आए हैं उनको ज़्यादा तरहीज़ देंगे जो हमारा भारत का है, क्योंकि उनको अपना राज करना है यहाँ पे। तो इसलिए हमारा जो भारतीय धर्मशास्त्र, भारतीय दर्शन, जहाँ बोलिए कि भारतीय लिटरेचर, वो दब के रह गया, वो असली ज्ञान दब के रह गया। तो इसीलिए मैंने ये एपिसोड शुरू किए हैं कि मैं हर बार एक एपिसोड ऐसा बना के भारत के बारे में अपने भारतवासियों को बता सकूं। फिलहाल मेरे अपने देश के लोगों को ही सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत है क्या। भारत है क्या, यही मैं आज से एपिसोड एक ब्लॉग शुरू कर रहा हूं। आप इसको शेयर कीजिए, सुनिए, इसमें जो गलत है वो भी बताइए। और दूसरी बात, क्योंकि मैं खुद भारत के बहुत जगह पे रहा हूं, मैं पंजाब में बहुत कम रहा हूं। मैं महाराष्ट्र रहा, गुजरात रहा, आंध्रा रहा, विजयवाड़ा रहा, नासिक रहा, वाराणसी रहा, बनारस। ये जो बनारस है, इसमें 3 शहर हैं। एक शहर के बहुत नाम हो सकते हैं, पर एक शहर के अंदर कई शहर होना, ये बताऊंगा कभी इसके बारे में कि इसके अंदर 3 शहर हैं, वो कैसे हैं। तो मैंने ये हिंदी का प्रोग्राम शुरू किया है कि अपने देश के लोगों को अपने देश के बारे में बताया जाए कि भारत है क्या। तो ये अपना पहला एपिसोड है। दोस्तों, बहुत जगह पे रहे हैं, बहुत स्टडी की हुई है मैंने भारत के बारे, भारतीय कल्चर, मतलब भारत के बारे समझो कि मैंने जगह जगह पे जाके बहुत स्टडी की हुई है कि भारत है क्या। तो चलिए आज एक छोटी सी बात करते हैं कि आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा कि कोलंबस भारत को ढूंढने निकला। उसने भारत की खोज कर ली, वो जहाज़ों पे गया, कितने दिन लगे जहाज़ों पे। फिर उसने भारत की खोज कर ली, उसने ये समझा कि ये भारत है, पर वो अमेरिका निकला। उसी के साथ एक और सवाल सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अच्छा, फिर भारत की खोज किसने की? तो उसका आंसर होगा भारत की खोज वास्को द गामा ने की। तो लोग उतना ही सोचेंगे, उसके आगे सोचेंगे नहीं। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, भारत को पहले किसी को पता नहीं था, फिर इन दोनों ने भारत की खोज के लिए निकले जहाज़ों पे, फिर इन्होंने भारत की खोज की। वो ऐसा लगेगा कि दुनिया मतलब भारत की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब ये लोग जहाज लेके आए, इन्होंने फिर भारत को खोजा, है ना। तो सर ऐसा है कि मुगलों के टाइम भारत के जहाज कहाँ कहाँ चलते थे? मक्का जाया करते थे हज पढ़ने के लिए, जहाँ से लोग जाया करते थे जहाज में बैठ के। तो खुद सोचो कि व्यापार कहाँ तक चलता होगा। चलिए, ये तो 500-700 साल पहले की बात है, हजारों साल पहले की बात करते हैं। आपने सुना होगा एक पंड्या डायनेस्टी साउथ की,
ये लोग उस टाइम, इनके पास कितने जहाज थे, इनका कितना बड़ा ट्रेड था। चाइना तक इनका साउथ से ट्रेड जाता था, पूरे अरब अफ्रीका तक इनका ट्रेड जाता था। और इन्होंने, जैसे हमने तो इतिहास सुना कि अंग्रेज भारत आए, वो व्यापार करने आए और पूरे भारत पे कब्जा कर दिया, भारतीय राजों को उन्होंने हरा दिया। ये सेम कहानी पंड्या डायनेस्टी की है कि वो लोग थाईलैंड साइड, पूरा जो वियतनाम, जितने भी देश हैं वहाँ के, उस साइड उनके जहाज, उनके ट्रेडर्स ट्रेड करने गए। और जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक 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 करके पूरा ट्रेड और पूरा सिस्टम अपने अंडर ले लिया, ऐसे ही इन लोगों ने ट्रेड करने गए और पूरा सिस्टम अपने अंडर ले लिया। और जैसे वहाँ के सब लोकल को डिफीट करके पूरा किंगडम बनाया, और किंगडम बनाया और वहाँ तरक्की भी करवाई। वहाँ के लोग भी खुश हुए कि तुम लोग आए तो हम कितने प्रोग्रेसिव हो गए, तुम नया नया ट्रेड लाए, नई नई कंपनियां लाए, नया नया कई कुछ लाए हमने, है ना। किसी भी डायनेस्टी का एक टाइम पे अंत होना होता है, चलो। पर वहाँ के लोग खुद ये बात मानते हैं। ये मतलब कितने हजारों सालों पहले की बात है। भारत उस टाइम हजारों साल पहले क्या था, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। पर दिखाया ऐसे जाता है कि भारत कुछ था ही नहीं। कोलंबस ने खोज की, हमें भारत की कहानी सुना दी जाती है कि भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने एक एक करके सब राजों को डिफीट कर दिया और फिर वो राज करने लगे। पर हमें वो नहीं पढ़ाया जाता कि भाई हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है। भारत की पहली डायनेस्टी है कंबोजा किंगडम, जिन्होंने सिकंदर के साथ फाइट की 7 साल में वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और सिकंदर भी डिस्ट्रॉय हो गया। पर ये हमें नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद मौर्याज, उनके क्या किंगडम थे, कितनी पावरफुल थे पूरे वर्ल्ड में। गुप्ता, कनिष्क, बहुत राजे हैं, बहुत डायनेस्टी, बहुत सारे चौल वंश, चालुक्य वंश, बहुत सारे किंगडम हैं, पर उनके बारे में हमें पता ही नहीं। अभी बार बार हम वही कहानी सुनेंगे तो हम तो, क्योंकि भाई उसमें राजा हारे हैं हमारे, तो हमें तो वो बार बार वही फीलिंग आएगी ना, वैसी हार होने वालों वाली। हमें प्राउड फीलिंग तो आएगी नहीं, क्योंकि हमारा जो प्राउड बड़ा इतिहास है वो तो हमें बताया नहीं जाता। अफ्रीका तक अपना ट्रेड था। भारत की करेंसी रुपया अफ्रीका तक चलता था। इजिप्ट तक भारत की करेंसी की वैल्यू थी। मैं एक बार दुबई गया हुआ था, तो वहाँ मैंने वहाँ के जो 25 दिन गया था घूमने, तो दारू वारू पीते रहे रोज़। तो जो अरबी थे वो भी हमारे साथ पीते थे, और वो बुढ़े थे, तो वो रुपया रुपया रुपया, मेरा इतना को ऐसा कुछ अरबी में बोल रहे थे, रुपया रुपया बार बार। तो मैंने फिर पूछा कि रुपया का मतलब क्या। वो बोले एक्चुअली हम लोग दिनार नहीं, हम लोग जितने बूढ़े हैं सब रुपया ही बोलते हैं। फिर वहाँ से इतिहास का पता चला कि हजारों सालों तक अरब में भारत का रुपया ही चलता था। इजिप्ट में भी भारत की करेंसी चलती थी। भारत का ट्रेड पूरे यूरोप में हजारों साल पहले होता था। पूरे फिलिपाइन, पूरा ये चाइना, ये सब जितने भी उस टाइम के हैं, इन सब से भारत का ट्रेड चलता था। जहाज जाते थे भारत के। पर हमें दिखाया जाता वो इस ढंग से स्टोरी, हमें मतलब वो फील होता है कि अच्छा पहले तो भारत ऐसे ही होगा, फिर ये लोग आए तो इन्होंने खोज कर दी है ना। तो ऐसा ही अपना ये किया स्टार्ट। हर बार कुछ अच्छा बताएंगे भाई। भारतवासी हैं, भारत में जगह जगह रहे हैं। मैंने ये हिंदी इसलिए किया कि देखिए, मैंने बहुत सारे हिंदी टीवी शोज़ में काम किया, बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया, साउथ की फिल्मों में भी काम किया है, बहुत सारा लिखा भी है, पंजाबी भी लिखा है ना। 2 ही लैंग्वेज में प्रॉपर जानता हूँ, पंजाबी और हिंदी। तीसरी कोई लैंग्वेज टूटी फूटी बोल देंगे, इंग्लिश में टेंशन नहीं, मुझे नहीं आती। तो ये बात मैंने इसलिए बताई है दोस्तों कि पता चले हमारे लोगों को भारत है क्या। हिंदी फिल्मों में, टीवी शोज़ में काम करते रहे हैं,
वहाँ फिर ऐसे लोगों से रहे, स्टडी करने का जगह जगह मौका मिला। सब ज्ञानी लोगों का ही संग हुआ, बोलते हैं ना ज्ञानी लोगों का संग कर लो तो बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो बस ऐसी ज़िंदगी में बड़ा कुछ भगवान करे भी आप खुद, मैं भी फिल्में बनाऊँ। मैं भी अच्छी फिल्म मेकिंग सीखी हुई है, बनाई भी है, शूटी बनाई है। जब अच्छा बजट वाला कोई मिलेगा तो अच्छी बनाऊँगा। मैं उन मेकर्स में हूँ जो लोग एक अच्छी फिल्म बनाते हैं फिर पैसा कमाते हैं, जो 2-3% मेकर्स होते हैं। हमारे ग्रुप भी वैसे हैं, हम भी वैसे हैं। बाकी 97% वो लोग होते हैं जो फिल्म बनाने से पहले प्रोड्यूसर को पटा के पहले पैसा कमा लेते हैं, फिल्म का बाद में जो होना हो। उनको पता होता है हमारी फिल्म का कुछ नहीं होने वाला, जितना कमाना कमा लो। और जो असली मेकर हैं उनको पता होता है हमारी फिल्म फ्लॉप भी जाएगी तो चर्चा रहेगी, पैसे आ जाएंगे, हमें भी पैसे आ जाएंगे। हाँ जी, तो ये अपना पहला एपिसोड है दोस्तों। शेयर करो कि भारत है क्या, फिर भारत के इतिहास के बारे में बातें करते रहेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। राजा धार कौन था और उसकी असली कहानी क्या है, मैंने आज तक नहीं देखा। आज तक जब राजा धार की असली कहानी सामने आ जाएगी, हिंदुस्तान का राजा था एक, तो वो हीरो हो जाएगा, हीरो, सुपर हीरो, पूरी दुनिया में सुपर हीरो हो जाएगा। पर हमारे हीरोज़ को कुछ ज़्यादा जानता नहीं है। हमें ज़्यादातर वही, क्योंकि बाहरी लोगों ने फिर अपने हिसाब से सिस्टम सेट किया है ना, कि जहाँ पर वो राज करेंगे वहाँ के लोग ज़्यादा अक्ल वाले होंगे, अपने योद्धाओं के बारे में ज़्यादा जानते होंगे, तो वो भी वैसे ही करेंगे, तो इनके योद्धा लोग कवर कर दो। राजा धार की असली कहानी जब मुझे ना उसके बारे में मैंने बकायदा रिसर्च की, तो बहुत महान उनकी अगर कहानी या उन पर फिल्म बनेगी ना तो पूरी दुनिया उन्हें सल्यूट करेगी। वो बहुत बड़ा इतिहास है। पर जो हमें यूट्यूब पे बनाया जाता है वो एक नकली सी कहानी बता के बनाई जाती है, जिसका कोई मेथड ही नहीं बनता। कि अरब से एक बंदा इतनी आर्मी और इतना खर्चा उठा के जहाँ फाइट करने क्यों आया, वो भी उस टाइम जिस टाइम राजा धार भी आगे से कोई छोटी पावर नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो उसने सोच लिया वहाँ से कि चलो इनको लूट लाओ, तो वो ऐसा छोटा राजा है कि लूट जाएगा, नहीं। सामने भी बड़ी पावर है और इतना लंबा से स्पेशल अटैक हमारे हीरोज़ को दब गए हैं। पर भारतीय होने के नाते ऐसी वीडियो मैं आज, ये मेरा पहला एपिसोड है दोस्तों, दबा के शेयर करो, दबा के। फिर मैं भारत के बारे में बताऊंगा, जिम्मा लेता हूँ आपसे, बस आप मेरा साथ देना। इसी देश की धरती पे रहते हैं, अपनी माँ है ये धरती। हाँ जी, तो इसके लिए इतना तो करें कि हमारे लोगों को हमारा असली इतिहास तो सामने आए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।